तो राजधानी दिल्ली कल जिस तरह से दहली 9 लोगों की जान चली गई। लाल किले के गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी है। पल पल की जानकारियां, पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है और कार को लेकर भी बहुत सारी जानकारी आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली धमाकों के बाद जो आसपास के होटल है वहां पर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। पहाड़गंज, दरियागंज में होटल्स को चेक किया जा रहा है और लोगों के सामान को भी चेक किया जा रहा है। तो देखिए, संदेह के आधार पर 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। ये 4 लोग कौन है, इसको लेकर जानकारी अभी सामने नहीं आई है। तो दिल्ली धमाकों के बाद से होटल्स की तलाशी ली जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मेट्रो के गेट नंबर 1, मेट्रो का गेट नंबर 4 बंद किया गया है। मेट्रो सेवा बाधित नहीं है, लेकिन लोग वहां पर नीचे ना जाए, लोगों का मूवमेंट लाल किले के आसपास ना हो, इसके लिए गेट नंबर 1, गेट नंबर 4 को बंद कर दिया गया है। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में कल 6:52 पर जोरदार ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से तलाशी अभियान तेज कर दी गई है। तमाम फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंची हुई और वहां से सबूत उठाती हुई। आदित्य मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हुए। आदित्य, लाल किले के आसपास फिलहाल क्या मूवमेंट हो रही है? क्या वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस वक्त नजर आ रहे हैं? अब बिल्कुल राधा, सिर्फ लाल किला और विस्फोटक स्थल के आसपास ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा 11 राज्यों को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, खासतौर से मुंबई उनको किया हुआ है। और हम अगर दिल्ली की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम, वहां पर रणजी मैच हो रहे हैं, इसलिए उसको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कल रात को ही कर दी गई थी। इसके अलावा जो भी मेट्रो स्टेशन है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर सीसीटीवी सर्विलांस बढ़ा दिया गया है। पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। जो रिजर्व पुलिस है उसको भी फील्ड पर ले आया गया है। तो कुल मिलाकर के पूरी चौकसी बरती जा रही है कि किसी भी तरह से अब कोई घटना राजधानी में और देश के किसी भी हिस्से में ना होने पाए। अब अगर हम बात करें यहाँ की घटना स्थल की, लाल किले की, जहाँ पर है, यहाँ पर आसपास के पूरे इलाके को बॉर्डर बैरिकेड्स कर दिया गया है। और आज ये पूरा बाजार, चांदनी चौक बाजार, लाल किले के आसपास का जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। व्यापार मंडल ने इसकी घोषणा कल ही कर दी गई थी और इससे पुलिस को जांच में थोड़ी सहूलियत रहेगी। पुलिस के लिए भी अगर आज बाजार बंद है तो उनको काफी राहत मिलेगी और अब पुलिस की जो जांच है वो काफी तेजी हो गई है। अब आपसे थोड़ी ही देर बाद 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि पुलिस किसी निर्णय पर पहुंचेगी। पिछले कुछ घंटों में घटना के बाद से लेकर अब तक जो अपडेट्स हैं वो इस मीटिंग में रखे जाएंगे। उसके बाद आगे की रणनीति सारी एजेंसियां बनाएगी। जी आदित्य, ये भी समझने की कोशिश और जो बात हम लगातार कर रहे हैं, 2008 की जो 26/11 की घटना थी, मुंबई जिस तरह से एक के बाद एक कई सीरियल ब्लास्ट से दहला था, जितनी भारी मात्रा में विस्फोटक कल बरामद हुआ, क्या लगता है इस तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे कोई आतंकी संगठन? इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। दूसरी तरफ हमने देखा और आपने बताया भी किस तरह से जो व्हाइट कॉलर जॉब से जुड़े लोग हैं, जो अच्छे ओहदे पर मौजूद हैं, उनको इस एंगल से, इस नेटवर्क से कैसे जोड़ा गया। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी, मुजम्मिल की गिरफ्तारी, ये सब दर्शाती है। तो आतंकवाद का एंगल इस पूरे मामले में सामने आ रही। सूत्रों के हवाले से इस पूरे एंगल को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रही है आदित्य? देखिए स्वाति, जितना अभी तक विस्फोट के बाद जो लोग पकड़े गए हैं, जिनके यहाँ से विस्फोटक मिला है, उसे इतना तो साफ है कि आतंकवादियों ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। जिन पर शक ना हो सके उनको अपना मोहरा बनाया है, उनको इस्तेमाल किया है, उनको अपनी प्लानिंग में पूरी तरह से शामिल करने के बाद घटना को अंजाम दिया हुआ है। मतलब ऐसी एक उम्मीद लगाई जा रही है। जिस तरह से कल विस्फोटक पकड़ा गया, 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ। उसके बाद एक दूसरा डॉक्टर गिरफ्तार होता है, वहां से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर एक मौलाना के यहाँ से 1500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ता है। तो इतना तो साफ हो गया है कि एक बार फिर से देश को, दिल्ली को दहलाने की कोशिश थी, सीरियल ब्लास्ट की कोशिश थी। जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल के पास से
बैटरियां मिली हुई हैं, उससे इतना तो साफ हो रहा है कि टाइम बम बनाने की कोशिश थी, लेकिन खुफिया को जानकारी पहले से मिल गई तो वो पकड़े गए। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, या तो ये विस्फोटक लेकर कहीं जाने की कोशिश में थे और विस्फोट अचानक हो गया, या फिर प्लानिंग के तहत इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है कि कहीं पकड़ ना जाए, तो इसलिए इस एक घटना को अंजाम जल्दबाजी में किया गया है। अब ये जांच का विषय है, अब जांच में एजेंसियां लगी हुई हैं, क्या कुछ इनकी तैयारी थी, क्या कुछ ये करना चाह रहे थे, कितनी बड़ी प्लानिंग थी, इन सब बातों का जो भी रहस्य है वो अगले कुछ 1-2 घंटों में या कुछ दिनों में सामने आ पाएगा। लेकिन इतना साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी बौखलाए हुए थे, लगातार चेतावनी दे रहे थे, खुले मंचों से पाकिस्तान में चेतावनी दे रहे थे कि वो बदला लेंगे। उस धमकी को भी इस घटना से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल आदित्य, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे, दिल्ली ब्लास्ट मामले पर डीसीपी नॉर्थ राजा का बयान भी सामने आया है। तो देखिए, उनका कहना है, हम किसी भी निर्णायक बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते। एफएसएल की टीम विस्फोट की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, आगे डीसीपी की तरफ से कहा गया, हम अपराध स्थल की जांच कर रहे हैं। यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। एनएसजी, दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीमें वहां पर मौजूद है। राजा बंथिया की तरफ से बयान सामने आया है, एफएसएल पूरे अपराध स्थल की जांच कर रही है। कार में कुछ शरीर के अंग हैं, एफएसएल की टीम जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए, डीसीपी की तरफ से ये बयान सामने आया, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से जांच चल रही है, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि बॉडी के कुछ अंग भी गाड़ी में मिले हैं, जिसको लेकर फॉरेंसिक टीम लगातार जांच करती हुई, और जैसे जैसे जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि ये पूरी घटना के पीछे क्या साजिश थी। आदित्य मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। आदित्य, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कई बार हमने देखा कि दिल्ली में धमाकों को लेकर धमकियां दी गई, मुंबई में बीएससी को उड़ाने की धमकियां दी गई, कई बार स्कूलों में बम रहने की धमकियां दी गई हैं। तो क्या इस बार कुछ ऐसे कॉल्स आए या फिर धमकी भरा ईमेल इस बार देखा क्या, इस जोरदार धमाके से पहले? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए राधा, इस पर अगर हम ध्यान दें तो पिछले साल ही इजराइल दूतावास के बाद एक विस्फोट हुआ था, उसको भी इस बात से हम जोड़ सकते हैं। अगर हम बात करें तो पिछले साल धनतेरस के दिन स्कूल के बाहर एक सीआईएसएफ का एक बच्चों का स्कूल था, उसके बाहर एक विस्फोट हुआ था, उसको खालिस्तानी आतंकवादियों से जोड़ा गया था। अगर हम बात करें धमकी की, तो लगातार दिल्ली में कभी प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, कभी स्कूलों में इस तरह के धमकी भरे मेल आए और उसके बाद अलर्ट पे रखा गया पूरी दिल्ली को। तो ये धमकियां तो लगातार मिल रही थी। शायद आतंकियों की एक ये प्लानिंग लगती है कि पहले धमकियां देना और उसके बाद उन धमकियों का झूठा निकल जाना, फिर एक किसी वारदात को अंजाम देना। ये इस तरह की कड़ी आपस में जुड़ती हुई समझ में आ रही है। हाँ, पिछले 14 सालों से इस बात को लेकर के काफी ज्यादा ये आतंकी संगठन जो पाकिस्तान बैठे हुए, पाकिस्तान से जिनकी कमांड चलती है, वो इस बात से बौखलाए हुए थे कि देश के अंदर कोई बड़ा किसी तरह की कोई घटना को ये लोग अंजाम नहीं दे पाए थे। तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह से चेंज किया और डॉक्टर्स जैसे एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें लोगों की जान बचाने का काम होता है, उनसे जान लेने की उम्मीद आप नहीं लगा सकते हैं जल्दी, उन लोगों को इस्तेमाल किया। पूरी एक सीरीज, उसमें महिलाएं भी इस्तेमाल हो रही हैं। एक महिला डॉक्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार की गई। तो अब ऐसे लोगों पर शक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब तार जुड़े, विस्फोटक मिले, उनके पास से हथियार मिले, तो तय बात है कि इनको भी अब पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये आतंकी संगठनों के टूल बने हुए हैं। जी आदित्य, ये भी एक एंगल यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले हमने दिल्ली एयरपोर्ट से देखा कि कई सारी उड़ानें प्रभावित हुई थी। एटीसी ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से साइबर सिक्योरिटी पर भी असर डालने की कोशिश की गई और उसके बाद इस तरह का ब्लास्ट होता है। एयरपोर्ट्स की सुरक्षा को लेकर क्या जानकारी आ रही है, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर, और वो तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाके, वहां पर सिक्योरिटी किस तरह से की जा रही है इस वक्त, इस ब्लास्ट के बाद? बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो या फिर आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उन सभी की सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। बहुत पूरी तरह से वहाँ पर सुरक्षा एजेंसी चौकन्नी है। उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। हम शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कल हमने मौन धारण भी किया, परंतु ये सिद्ध है कि कट्टर मजहबी पंथ की सोच की विचारधारा के लोगों पर लगाम लगाने के लिए
अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो, न हम डरेंगे। आज 5वां दिन है पदयात्रा का, न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। इस देश में जब तक भारतीयों की एकता, सनातनियों की एकता नहीं हो जाएगी, तब तक अब हम पदयात्राएं करते रहेंगे। तो देखिए धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया आ रही थी। आदित्य अपनी बात पूरी करे, प्रतिक्रिया भी हम सुना रहे थे बीच में। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 2 बटालियन स्पेशली वहां पर तैनात की गई हैं इनकी पदयात्रा में भी। और जब इनकी पदयात्रा यहां से शुरू हुई थी स्वाति, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा हौच पौच था, लेकिन फिर भी किसी तरह सकुशल इनकी जो पदयात्रा है वो दिल्ली एनसीआर से आगे बढ़ा दी गई थी। विस्फोटक भी फरीदाबाद से मिला है और इनकी यात्रा भी फरीदाबाद होते हुए गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक कामयाबी भी कहेंगे या संजोग भी कहेंगे। कुल मिलाकर के धीरेन्द्र शास्त्री की जो पदयात्रा है वो सकुशल आगे बढ़ गई। हम जिस पर बात कर रहे थे स्वाति, उसकी बात को हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जो एक ट्रेंड चल रहा है इस तरह का, एक ही जिन पर आप शक ना कर सकें, पेशे से जो बहुत अच्छी निगाह से देखे जाते हैं, ऐसे डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो स्ट्रेटजी इन्होंने चेंज की है आतंकियों ने, अब इस पर निगाह रखी जा रही है। और हमारी जो खुफिया एजेंसी है स्वाति, अगर हम उस पर फोकस करें, उन पर ध्यान दें, तो वो इन साजिश के पीछे पीछे दौड़ रही थी, काफी नजदीक पहुंच गई थी। इन आतंकियों की साजिश को फेल करने का लगभग करीब थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कल विस्फोट हो गया उसमें थोड़ा सा चूक गई, वरना ये विस्फोट भी रोका जा सकता था और लगभग रुक ही गया था। इतनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया और उसके बाद इस गाड़ी के जरिए जो विस्फोट हुआ है उसमें अभी तमाम तरह की आशंकाएं और शंकाएं सामने आई हुई हैं। लेकिन तय बात है, फरीदाबाद का जो विस्फोटक मिला है उससे कहीं ना कहीं इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। जी स्वाति। बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से अहमदाबाद और हमने देखा लखनऊ में भी कार्रवाई की गई, उसके बाद भी ये बातें सामने आते हुए कि इन सभी आतंकियों का कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट से कनेक्शन हो सकता है। तो वहीं देखिए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर में कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए समेत कई जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। पुलवामा से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। तो देखिए लगातार आपको पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस देता हुआ किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट मामले पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में पुलवामा में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट से ये जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हुए, तो देखिए कश्मीर में कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए समेत कई जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हुई नजर आ रही हैं। रईस इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रईस, जिस शख्स को हिरासत में लिया गया उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार यहाँ पे भी देख रहे थे कि गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जा रही थी, बहुत सारे खुलासे हो रहे थे। और जिस तरह से जो आदिल और तारिक को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो है हरियाणा में जिस तरह से ये डिस्क्लोज हुआ कि जो वहाँ पे एमिनेशन मिला, उसके बाद ही यहाँ पे भी लगातार जो है वो इस चीज की जांच हो रही थी। लेकिन कल जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद जो है अब इन ब्लास्ट के तार जो है वो पुलवामा से जुड़े हुए हैं। वहाँ का एक शख्स जो है, एक युवक, उसको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो है वो जांच जारी है और माना जा रहा है कि जो एक कार है ये इसी व्यक्ति की है और यहीं पे जो है इससे पहले भी जो है वो चालान हरियाणा में फरीदाबाद में हुआ था। तो लगातार इस चीज की जो है वो जांच की जा रही है कि ये कार जो है, इसका ऑनर कौन है, कहाँ से इस कार को लाया गया था, कहाँ से ये बम ब्लास्ट जो किया गया है, तो कौन इसके पीछे है, जो भी इन्वॉल्व है उन सबको जो है उनकी जांच पड़ताल जो है वो हो रही है। तो लगातार हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो इस मामले की जांच कर रहा है। और रईस, कहां ये रेड की जा रही है? दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे जो तमाम टूरिस्ट प्लेस है वहां पर अब सुरक्षा किस तरह से देखी जा रही है इस ब्लास्ट के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से काले ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो है कश्मीर में भी कहीं ना कहीं जो है वो सतर्कता बरती जा रही है। बहुत सारे ऐसे राज्य है जिनको हाई अलर्ट पे रखा गया है, मुंबई हो, कोलकाता हो, यहाँ जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको जो है वो हाई अलर्ट पे रखा गया है। और जम्मू कश्मीर में भी कल से ही एक हलचल देखने को मिल रही है। जब से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ही जो है यहाँ पे भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो इन टूरिस्ट प्लेस पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे पहलगाम में मौजूद है और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि
एक डर और खौफ का माहौल जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इंश्योर कर रही है कि जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कड़े हैं, किसी भी तरह की जो गतिविधि है उसको जो है यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन लगातार हमने देखा है कि जो दिल्ली में जी। ब्लास्ट हुआ है उसके बाद यकीनन एक खौफ का माहौल जो है वो कश्मीर में भी है। रईस, लगातार ये यहाँ भी पे समझने की गिरफ्तारियां जो है कोशिश वो अमल करूंगी में लाई जा डॉक्टर रही है। आदिल के कल बारे पुलिस में, ने मुजम्मिल उनका- के बारे में और कई सारे नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। इस गाड़ी का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं पुलवामा से बताया जा रहा है। ये तमाम विषयों से संबंधित क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि डॉक्टर आदिल जो पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है, अनंतनाग में पोस्टिंग थी और उसके बाद सहारनपुर पहुंचा। क्या कुछ अहम जानकारियां डॉक्टर आदिल के बारे में और जैश के जो पोस्टर्स लगाए गए थे कश्मीर के कुछ हिस्सों में, उसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? किस एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इससे पहले भी जो खुदाइन अटैक हुआ था कश्मीर में, उसके तार भी जो है वो पुलवामा से ही जुड़े हुए थे और वो भी पुलवामा में ही हुआ था। तो लगातार जो है इस चीज को भी देखा जा रहा है कि जो मुजम्मिल है, डॉक्टर आदिल जो है, इनकी भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल पुलिस जो है वो हर एंगल से जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कल जिस तरह से गृह मंत्री ने भी कहा है कि ये टेरर अटैक भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है। तो तमाम जो एंगल है इस मामले के उनको खंगाला जा रहा है और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो है फरीदाबाद में उनसे भारी मात्रा में जो है वो एमुनेशन जो है वो पकड़ा गया था। तो लगातार मुजम्मिल हो, डॉक्टर आदिल हो, तमाम की जांच हो रही है और ये पता बिल्कुल लगाया जा रहा है रईस, जांच तेज कर दी गई है, जांच जारी है। देखना होगा जिन जगहों पर छापेमार कार्रवाई भी की गई है वहां से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी। आदित्य भी हमारे साथ पल पल की अपडेट धमाके को लेकर दे रहे हैं।